आज आषाढ़ शुक्ल दशमी शनिवार 9 जुलाई 2022 है। आज की प्रस्तुति के साथ आषाढ़ शुक्ल दशमी शनिवार 10 जुलाई 2022 देवशयनी एकादशी की प्रस्तुति भी है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के दर्शन करने से पहले बैंगन दशमी की भावना जानेंगे, फिर प्रभु दर्शन करेंगे। कल आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, जिसकी प्रभु श्री जी में भावना एवं प्रभु दर्शन हम आज के दर्शनों के पश्चात करेंगे। हमारी सनातन परंपराओं में आषाढ़ शुक्ल दशमी को बैंगन दशमी के रूप में मनाया जाता है। क्या प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कुछ विशेष होता है? आइए जानते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की भोग सेवा में बैंगन तथा कुछ विशेष शाक प्रभु श्री जगदीश की आज्ञा से अरोगाए जाते हैं। भगवत आज्ञा की मर्यादा रखते हुए प्रभु श्री जी में चातुर्मास में भी बैंगन अरोगाए जाते हैं। श्रीनाथ जी के अलावा अन्य सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णव मंदिरों में कल से 4 माह अर्थात देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक बैंगन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आज इन सभी पुष्टि स्वरूपों को 36 प्रकार के व्यंजन बैंगन के अरोगाए जाते हैं। श्री काका वल्लभ जी के वचनामृत में यह वर्णित है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में ऋतु परिवर्तन के साथ धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। यह श्रृंगार प्रभु को उन दिनों में धराए जाते हैं जिन दिनों के लिए कोई नियत श्रृंगार नहीं होते हैं। इसमें श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा सर्वोपरि रहती है। देख कमल दल नयन आज सखी, देख कमल दल नयन आज सखी, देख कमल दल नयन आज सखी, देख कमल दल। आज प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में श्री गिरी कंदरा में दाख माड़पा के सुंदर चित्रांकन की पिछवाई सजाई जाती है। इसमें श्री जी सेवा में रत श्री स्वामिनी जी, श्री यमुना जी एवं गोपीजनों का भी सुंदर चित्रांकन है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी, खंड पाट आदि पधराए जाते हैं। इनमें से गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए जाते हैं। चरण चौकी के साथ 3 पड़घा जी एवं तृष्टि जी रजत के पधराए जाते हैं। जो पड़घा जी पधराए जाते हैं उनमें से एक पड़घा जी पर झारी जी, एक पड़घा जी पर बंटा जी एवं एक अन्य पड़घा जी पर
माटी के कुंजा में शीतल जल पधरा कर रखा जाता है। इनके साथ तकिया के पास 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई जाती हैं। प्रभु के समक्ष चांदी का रथ भी पधराया जाता है। अब श्री जी की वस्त्र सेवा के आज के दर्शन करें तो आज प्रभु को पीले रंग की मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया जाता है। विशेषता यह है कि यह पिछोड़ा आसमानी रंग के हाशिया से सुसज्जित होता है। आज प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के पूर्ण दर्शन होते हैं। प्रभु श्री जी के आज के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का अर्थात कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों के धराए जाते हैं। श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पीले रंग का ही ग्वालपगा धराया जाता है। इसके ऊपर सिरपेच तथा ग्वालपगा चंद्रिका धराई जाती है। बाईं ओर शीश फूल तो धराए ही जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज लौलक बिंदी वाले कर्णफूल धराए जाते हैं। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। इनके साथ तुलसी, कली आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी, झीने लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा मोतियों के ही धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उष्ण काल का और गोटी हकीक की पधराई जाती है। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में वृंदावन कनक भूमि, राजभोग में पावस नट नट्यो, आरती में बैठे फूल महल में दोऊ, शयन में आज कुछ कुंजन में बरखासी, मान के पद में मानन कीजे माननी, पौड़वे के पद में रावटी सुख सेज पोढ़े, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। तांबूल सेवा के तहत प्रभु श्री जी को पान की बीड़ी अरोगाई जाती हैं। भोग सेवा में प्रभु श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली विशिष्ट सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग अरोगाया जाता है। सायंकाल में प्रभु श्री जी को मौसमी फलों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है, तो इन दिनों प्रभु को अंकुरित दालों का भी भोग अरोगाया जाता है। वहीं मंगला, राजभोग एवं आरती दर्शन में प्रभु श्री जी की आरती की जाती है। मनोरथी होने पर प्रभु श्री जी को कलियों के श्रृंगार धराए जाते हैं, जो प्रातः धराए गए श्रृंगारों के जैसे ही होते हैं। आज सायंकाल भी प्रभु श्री जी को कलियों के यह श्रृंगार धराए जाएंगे। यह श्रृंगार सायंकाल उत्थापन दर्शन के पश्चात धराए जाते हैं और जब भी प्रभु को कली के श्रृंगार अंगीकार करवाए जाते हैं, विशेष भोग भी अरोगाया जाता है। इनमें मीठा रोटी, दही भात एवं मगध के लड्डू आदि विशेष रूप से अरोगाए जाते हैं। यह श्रृंगार प्रभु को ब्रज ललनाओं के भाव से अंगीकार करवाए जाते हैं। वन में धराए यह श्रृंगार धारण कर प्रभु नंदालय पधारते हैं, ऐसी भावना भी इन श्रृंगारों में निहित है। जय श्री कृष्ण। कल आषाढ़ शुक्ल एकादशी रविवार 10 जुलाई 2022 को देवशयनी एकादशी है। हमारी सनातन संस्कृति में इसकी भावना का अवलोकन करते हुए प्रभु श्री जी में क्या सेवा क्रम रहता है, इसकी क्या भावना रहती है और
प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। यह आषाढ़ शुक्ल एकादशी की प्रस्तुति है। इस भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। देवशयनी एकादशी का सेवाक्रम नियत है, परंतु तत्सुख की भावना से तिलकाश्री की आज्ञा से कुछ परिवर्तन संभव हैं। अतः कल की प्रस्तुति में भी प्रभु श्री जी के दर्शन अवश्य करें। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति में एकादशी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। इनमें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ज्योतिष के लिहाज से सूर्य के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें जगाया जाता है। उस दिन को देव प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देवोत्थापन भी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को चातुर्मास कहते हैं। मान्यता एवं परंपरा के अनुसार आज से 4 माह अर्थात देव प्रबोधिनी एकादशी तक विवाह आदि कुछ शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आज श्री जी को लगभग 3 माह पश्चात इस ऋतु का प्रथम मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है, जो मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद, रास, दान और गौचारण के भाव से धराया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस दिन मुकुट धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी प्रभु को अरोगाई जाती है। वहीं ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की चारों एकादशियों में श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में लुचई की सामग्री अरोगाई जाती है। इसके अतिरिक्त आज विशेष रूप से द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से अनसखड़ी में श्री जी के अरोगाने हेतु मांडा अर्थात मीठी रोटी और आम रस की सामग्री पधारती है, जो कि प्रभु को संध्या आरती में अरोगाई जाती है। और क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर वृंदावन, क्यों न भये हम मोर। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज धराए जाने वाले यह श्रृंगार लगभग 3 माह पश्चात इस ऋतु में प्रथम बार धराए जाते हैं और कली के श्रृंगार अंतिम बार धराए जाते हैं। आज की इस सेवा भावना में श्री जी की साज सज्जा में श्री यमुना जी में जल विहार करते हुए तथा खस के बंगले में विराजे हुए श्री ठाकुर जी, श्री स्वामिनी जी एवं गोपियों के सुंदर चित्रांकन से सजी हुई पिछवाई धराई जाती है। अन्य साज में श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। साथ में 3 पड़घा जी भी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़घा जी पर माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा जाता है। और खेल के साज भी पधराए जाते हैं, जिसमें पट मिलवा एवं गोटी आज छोटी हकीक की पधराई जाती है। और सन्मुख में प्रभु के चांदी का रथ पधराया जाता है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो तिलकाश्री की आज्ञा से श्री जी को सुआ पंखी रंग की लाल हाशिया वाली काछनी धराई जाती है। सुआ पंखी रंग का ही सूथन भी धराया जाता है और ऐसा ही सुआ पंखी रंग का लाल हाशिया वाला पीतांबर भी धराया जाता है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। ठाड़े वस्त्र आज श्वेत डोरिया के धराए जाते हैं। और आज श्री जी को धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उष्णकालीन श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो मोती की टोपी पर
मोती का मुकुट धराया जाता है और बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। इसके साथ ही मोती की ही छोटी जीभ भी धराई जाती है। श्री कर्ण में प्रभु के मोती के ही मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। तो फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु के श्रीहस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। आज 1 कमल की कमल छड़ी, सुआ वाले वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी के श्री चरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इन सुंदर वस्त्र श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु श्री जी को आज आरसी उत्सववत दिखाई जाती है। और आज की राग सेवा का अवलोकन करें तो मंगला में वृंदावन क्यों न भय हम मोर, राजभोग में एरी यह नागर नंदलाल कुंवर, आरती में फूल महल में बैठे रसिक, शयन में कुंज महल के आंगन मध्य, मान के पद में यह रूसवे की नाही, पोढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पोढ़े, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, लेकिन आज आषाढ़ मास की एकादशी होने के कारण श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में लुचई तथा अमरस का भोग अरोगाया जाता है। इसके साथ ही विशेष रूप से द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के घर से अनसखड़ी में श्री जी को अरोगाने हेतु मांडा अर्थात मीठी रोटी और आम रस की सामग्री पधारती है, जो कि प्रभु को संध्या आरती में अरोगाई जाती है। प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं, तो चारों दर्शनों में श्री जी की आरती उतारी जाती है। आज प्रभु को इस ऋतु का छेला अर्थात आखिरी बार कली का श्रृंगार धराया जाता है। यह श्रृंगार प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगारों की भांति ही होता है, लेकिन प्रभु को जो पीतांबर धराया जाता है उसकी जगह पुष्पों का पटका धराया जाता है। इन श्रृंगारों के साथ प्रभु को विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। यह थी देवशयनी एकादशी पर प्रभु श्री जी में सेवा प्रणालिका के दर्शन की प्रस्तुति। तत्सुख की भावना से तिलकाय श्री की आज्ञा से यदि कल कुछ परिवर्तन होते हैं तो हमारी कल की प्रस्तुति देखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। देख कमल दल नयन आज सखी, देख कमल दल नयन आज सखी, देख कमल दल नयन आज सखी, देख कमल दल। सीसठी पारो जरद सुनहरी, सीसठी पारो जरद सुनहरी, बाजत मधुरे बैन, बाजत मधुरे बैन आज सखी, देख कतरा दोय मध्य चंद्रिका, कतरा दोय मध्य चंद्रिका, काछ
सुने रे काछ सुने रे दादुर मोर पपैया बोले दादुर मोर पपैया बोले मेरे मन भयो चैना मेरे मन भयो चैन आज सकी देख कमल बल नैन आज नाचत नाचत मोर शाम के आगे नाचत नाचत मोर शाम के आगे चलत चाल गज गे चलत चाल गज गे श्री विठल गिरिधर पिय निरखत श्री विठल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।